गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो और अच्छे से आप अपना होमवर्क भी कर रहे हो। ठीक है, हमने कहाँ तक कर लिया? लास्ट वीडियो में हमने किया है प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी पार्ट ए, राइट। हम यहाँ तक कर चुके हैं। अब देखिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है हमारे सामने, ये वाले करते हैं। देखिए क्या है, इन वट काइंड ऑफ हाउस डिड नीतिकाज ग्रैंड मदर यूज टू लिव। नीतिका की जो ग्रैंड मदर है वो कैसे घर में रहती थी? स्टार्टिंग में ही उन्होंने बताया था वो कैसे घर में रहती थी, कच्चा हाउस। तो आपको सिर्फ आंसर में लिखना है कच्चा हाउस, ठीक है। इस तरीके से सिर्फ आप लिखोगे कच्चा हाउस। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द हाउसेज इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कॉल्ड। हमने पढ़ा था कि मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग होती है उसमें हर एक घर को क्या नाम दिया जाता है? फ्लैट और अपार्टमेंट्स। या तो फ्लैट बोल देते हैं या फिर क्या बोल देते हैं? अपार्टमेंट्स। ओके, तो आपको इसी तरीके से सिर्फ एक एक वर्ड में इनका आंसर करना है। अब देखिए इसके आगे क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई आर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन लार्ज नंबर। की हमसे पूछा है जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो हमें इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों बनानी पड़ रही है, इतनी ज्यादा क्यों बनानी पड़ रही है ना। रीजन है इसके पीछे भी कुछ। हमने लेसन में पढ़ा था कि लैंड की कमी हो रही है जिसकी वजह से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आज के टाइम में ज्यादा बन रही है ना। नाउ अ डेज मतलब आजकल के टाइम में देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लैंड इन सिटीज। जो सिटीज है, शहर है, उनमें क्या है? शॉर्टेज है किसकी? जमीन की। जमीन की शॉर्टेज है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? दिस शॉर्टेज इज कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस पॉपुलेशन को रहने के लिए घर भी चाहिए, और वो घर के कहाँ पे बनाएगा? जमीन पर। तो इसके लिए ज्यादा जमीन चाहिएगी, लेकिन भाई जमीन का टुकड़ा तो उतना ही रहेगा, वो तो नहीं बढ़ता ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है बट जमीन उतनी की उतनी ही है। अब वहां पे हमें फसलें भी उगानी है, हमें रहना भी है, सब कुछ करना है। तो इसकी वजह से क्या हो रही है? शॉर्टेज हो रही है लैंड की। तो टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन लार्ज नंबर। हमसे जो पूछा था कि क्यों बना रहे हैं, तो शॉर्टेज ऑफ लैंड इज द प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक ही जमीन के टुकड़े पर रह सके, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में रह सके। ठीक है, अभी देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, What are slums and why it is difficult to live in slums? सेकेंड क्वेश्चन, स्लम क्या होता है? हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे घर होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं? छोटे होते हैं, डर्टी होते हैं, साथ ही साथ उनकी जो छत होती है वो टीन की बनी होती है, ना ही वहां पर प्रॉपर कोई ड्रिंकिंग वाटर का मैनेजमेंट है, सिस्टम है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, किसी तरह से कोई फैसिलिटी उनके पास नहीं होती। तो उनको क्या बोल देते हैं? स्लम। Some people live in small dirty houses made up of stones and mud. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्मॉल, छोटे, डर्टी, कुछ गंदे से हाउसेज में रहते हैं जो किससे बने होते हैं? पत्थरों से और मड यानी कि मिट्टी से। These houses stand close to one another. जो ये हाउसेज होते हैं वो एक दूसरे के चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल ऐसे सटका के लगाया जाता है, मतलब एक घर के बिल्कुल साथ में दूसरा घर बनाया जाता है। And their roof are made of tin and iron sheet. और जो उनकी छतें होती है वो किससे बनती होती है? जो लोहे की शीट्स होती है या फिर टीन जिनको हम बोलते हैं, उनसे बनी होती है। दिस इज कॉल्ड स्लम। इसको क्या बोलते हैं? स्लम। ऐसा जो एरिया होता है उसको बोलते हैं स्लम। अब सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है, वाई इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन स्लम्स, कि वहां पर रहना मुश्किल क्यों है? मुश्किल किस लिए है? It is very difficult to live in slums because there is no proper arrangement for drainage and drinking water. ना तो वहां पर ड्रेनेज की कोई प्रॉपर अरेंजमेंट है और ना ही ड्रिंकिंग वाटर की यानी कि पीने लायक पानी की भी कोई फैसिलिटी नहीं होती है। इसकी वजह से वहां पर लोग जो रह रहे होते हैं बहुत ही बुरी कंडीशन में रह रहे होते हैं। इसीलिए क्या है? इट इज डिफिकल्ट टू लिव इन स्लम्स। ओके, ये आपका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। आपको थर्ड क्वेश्चन जो दिया होता है वो वैल्यू कॉर्नर होता है।
आपको पता है उसमें आपको अपने खुद के व्यूज लिखने होते हैं। तो देखिए मैं फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी जो लॉन्ग आंसर है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है। नेम एनी 6 पर्सन्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ हाउस, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डज ईच डू। कि हमें 6 इंसान या फिर कोई 6 कारीगरों के नाम बताने हैं जो एक घर बनाने में हेल्प करते हैं या फिर इन्वॉल्व होते हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क डज ईच डू, और उनमें से हर कोई क्या क्या काम करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लेते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का क्या काम होता है हमने पहले भी पढ़ा है, वो प्लान बनाता है। प्लान बना के कि किस तरीके से घर बनाना है, वो काम किसका है, आर्किटेक्ट का। सेकंड आता है मैसोन। मैसोन का मतलब मिस्त्री। वो क्या करता है, ब्रिक्स यानी कि ईंटें लगाकर दीवार खड़ी करता है, छत बनाता है। एक तरह से क्या करता है, आपको स्ट्रक्चर बनाकर देता है। घर का जो प्लान आर्किटेक्ट ने बनाया उसका स्ट्रक्चर बनाकर देना किसका काम है, मैसोन का। अ मैसोन लेज ब्रिक्स एंड प्लास्टर वॉल्स, मतलब ब्रिक्स लगाता है और उनको प्लास्टर करके आपको एक स्ट्रक्चर तैयार करके देता है। थर्ड देखिए कारपेंटर। कारपेंटर लकड़ी का जो काम करते हैं वो क्या बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं, विंडोज बनाते हैं। प्लम्बर, प्लम्बर का काम होता है वाटर पाइप को और टैप्स को फिट करने का, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन भी कुछ फिट करता है जो कि वायर्स और प्लग्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम इलेक्ट्रीशियन करता है। पेंटर, पेंटर का काम क्या होता है, आपके घर को पेंट करने का। तो हमें 6 पूछा है, हमने 6 का बता दिया। ओके, इस तरीके से आप पहले 6 इंसानों के नाम बताओगे कि कौन कौन इन्वॉल्व होता है, और साथ में इस तरफ लिख दोगे वर्क दे डू। आप कैसे कर सकते हो, जब आंसर लिखना स्टार्ट करोगे आप लिखना नेम ऑफ पर्सन, यहाँ पे आप लिखना नेम ऑफ पर्सन, फिर एक कॉलम बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर लिखो वर्क दे डू, कि वो क्या काम करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे नेम लिखोगे और यहाँ पर वर्क दे डू। ओके, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ कच्चा हाउस एंड अ पक्का हाउस। आपसे कच्चे घर के बारे में और पक्के घर के बारे में कुछ डिफरेंसेस पूछे गए हैं, तो हमने पढ़ रखा है, हम आसानी से बता देंगे। एक तरफ आप लिखिए कच्चा हाउस, एक तरफ लिखिए पक्का हाउस, और उनके बीच में डिफरेंस बताने के लिए आप इस तरीके से एक टेबल फॉर्मेट बना लें, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, जो कच्चा हाउस होता है उसमें बार बार आपको कच्चा हाउस लिखने की जरूरत नहीं है। आप दिस लिख सकते हो, इट लिख सकते हो, दीज लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। दीज हाउसेज वर मेड इन ओल्ड टाइम्स। जब पुराने टाइम में हम क्या करते थे, कच्चा घर बनाते थे, लेकिन ज्यादातर ये विलेज में होते थे तब भी, है ना। सिटीज में हमेशा से पक्का घर ही बनता आया है लगभग, ठीक है। पक्का हाउस, दीज हाउसेज आर मेड नाउ अ डेज। और ये जो पक्का हाउस होते हैं वो सिटीज में पहले भी बनते थे और आज तो बनते ही बनते हैं। विलेजेस में भी आजकल पक्का हाउस ही बनता है, राइट। सेकंड देखिए, दीज वर मेड बाय काउ डंग एंड मड। जो कच्चा हाउस होता था वो कैसे, गाय के गोबर से और मिट्टी से बनाया जाता था। जो पक्का हाउस है वो किससे बनता है, दीज आर मेड बाय ब्रिक्स एंड सीमेंट। हम किसको यूज करते हैं, ब्रिक्स को और सीमेंट्स को। दीज डिड नॉट कॉस्ट मच। इनकी कॉस्ट ज्यादा नहीं होती थी, काउ डंग से और मड से ही बना दिया जाता था, और फिर लकड़ियां भी यूज कर ली जाती थी। उस टाइम पर क्या होता था, जंगल भी ज्यादा होते थे तो लकड़ियां भी आसानी से मिल जाती थी। अभी जैसे जैसे जंगल कटते जा रहे हैं लकड़ियां भी महंगी होती जा रही हैं। तो पक्का हाउस, दीज आर एक्सपेंसिव। इनकी कॉस्ट कम होती थी, लेकिन ये जो पक्के हाउस होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं। हमसे 3 पूछे हैं, आप 4 भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। जितने ज्यादा लिखोगे आपको उतने ही फुल मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। आप ही के फायदे की बात है। अगर आप 3 याद करके जाओगे, क्या पता लास्ट टाइम पे आप 1 भूल जाओ, लेकिन अगर आपने 4 या 5 याद कर रखे हैं तो आपको 3 तो जरूर याद आ जाएंगे, है ना। दीज वर नॉट स्ट्रोंग एंड परमानेंट, क्योंकि ये किससे बने होते थे, काउ डंग से और मड से बने होते थे, इसीलिए स्ट्रोंग नहीं होते थे और ना ही परमानेंट होते थे। लेकिन
पक्का हाउस है हम ब्रिक्स से बनाते हैं और सीमेंट से बनाते हैं, इसीलिए ये ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं और परमानेंट होते हैं। एक 5th पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, जो कच्चा हाउस है उसको रेगुलरली रिपेयर करवाना पड़ता था, तो आप लिख सकते हो रेगुलर रिपेयर रिक्वायर्ड मतलब जरूरत, इनके लिए रेगुलर रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। और जो पक्का हाउस होते हैं डू नॉट नीड रेगुलर रिपेयर, इनके लिए जरूरी नहीं है कि आप रेगुलर रिपेयर करो, ठीक है। तो आप इस तरीके से खुद के भी पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। मैनी पीपल इन इंडिया आर पुअर एंड होमलेस, बहुत सारे लोग हैं जो होमलेस हैं और पुअर हैं। डज गिविंग देम सम मनी हेल्प टू सोल्व देयर प्रॉब्लम, कि उनको थोड़ा बहुत पैसे दे देना क्या उनकी प्रॉब्लम सोल्व होती है। देखिए अगर आप पैसे देते हो तो एक टाइम के लिए उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो सेकंड टाइम फिर भी रहेगी। मैं अपना वैल्यू कॉर्नर बता रही हूँ कि मैं क्या ओपिनियन रखती हूँ, आप मुझसे अलग भी रख सकते हो। लेकिन मेरे लिए अगर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हमें उन्हें पैसे नहीं देना, हमें उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटी में लगाना है, कुछ इस तरह का काम देना चाहिए जिससे वो क्या कर सके, रेगुलर कमाई कर सके। आप एक टाइम पे मान लीजिए 5,000 रुपए दे देते हो, अच्छी बात है, चलिए किसी की हेल्प कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उसे हर महीने 5,000 दो तो, लेकिन उसके बदले जरूरत होगी आपको कि वो आपके लिए काम भी करे। तो किसी को पैसे देने हैं एक टाइम के लिए, वो उसके लिए हेल्प कर देगा, लेकिन उसे सेकंड टाइम फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है। आपने एक बार पैसा दे दिया लेकिन सेकंड टाइम फिर उसके पास प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसे कुछ ऐसा काम दो, या कह सकते हो आप उसे नौकरी दो, ताकि उसके पास रेगुलर इनकम आती रहे, हर मंथ उसको पैसे मिलते रहे और आपका काम भी बन जाए, है ना। इससे क्या होगा, उसकी परमानेंट इनकम आती रहेगी, उसे हर बार किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, है ना। ये मेहनत ज्यादा अच्छी रहेगी, ये आपकी जो मदद है वो ज्यादा अच्छी रहेगी। आप इस तरीके से अगर हेल्प करते हो तो उसको परमानेंटली क्या मिलेगा, काम भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे, उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ये मेरा वैल्यू कॉर्नर है, आप अलग भी सोच सकते हो बच्चों, आपके खुद के थॉट्स होने चाहिए। हमें कुछ इस तरीके से मदद करनी चाहिए कि उसको दोबारा किसी से मदद मांगने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। एक बार मदद मांग ले आपसे कोई तो उसकी इस तरीके से मदद कीजिए ताकि उसको दोबारा जरूरत ही ना पड़े किसी के सामने हाथ फैलाने की, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू कॉर्नर था, ये मेरे वैल्यूज थे, मेरे ओपिनियन थे, आपके अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये प्रोजेक्ट वर्क जो दिया है, आपसे पूछा है कि बिल्डिंग मटेरियल पास्ट में कैसे बनते थे घर, कच्चा हाउस, और अभी कैसे बनते हैं, पक्का हाउस। तो कच्चा हाउस बनाने के लिए आपको पता है कि किस किस तरह से यूज करते हैं मटेरियल, फ्लोरिंग कैसे बनाई जाती थी, वॉल्स कैसे बनाई जाती थी, रूफ कैसे बनाई जाती है। कॉस्ट, जो कच्चा हाउस होती है उसकी चीप कॉस्ट होती है, चीप, या फिर आप कॉस्ट ऐसे बोल सकते हो, लेस कॉस्टली, या फिर इनएक्सपेंसिव बोल सकते हो, ये ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सैनिटेशन की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती थी कच्चा घर में, लेकिन पक्का घर में प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। सैनिटेशन मतलब साफ सफाई से रिलेटेड, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, या फिर आपका ड्रेनेज सिस्टम आए तो वो सैनिटेशन में आएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन आप खुद करोगे, ठीक है। आपने अच्छे से लेसन पढ़ा है, आप खुद कीजिएगा, ओके। तो ये आपका लेसन आज कंप्लीट हो गया है, आप अच्छे से नोटबुक में कीजिएगा, ओके। थैंक यू क्लास।